अब हम मंजूर मन होने देंगे के हथियारों से चप्पा चप्पा डूब रहा है कलाम के नारों से अरे गांव की धरती गांव का देश इससे अपना भारत देश गांव की धरती गांव का देश इससे अपना भारत देश गाँवों को खुशहाल करो कब होगी आजादी गाँव को खुशहाल करो कब होगी आजादी पूरी। मेरे भाइयों जब एक समय था ये गंगा के कटान से ये पंप कैनाल गंगा में समाहित हो रहा था। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन ने 45वां धरना यहाँ शुरू किया जिसमें 3,95,00,000 रुपए स्वीकृत थे यूट्यूब लगाने के लिए ट्रेनिंग से लगाए 2 रुपया तक के लिए यूट्यूब लगा अधूरा लगा केवल इस कैनाल के पास पे काटन से बंद हो गया काम पुनः ये काम बंद हो गया फिर हम लोग फिर इसके लिए लड़ना शुरू किए तब माननीय विधायक श्री सुशील सिंह जी इसका शिलान्यास करने के लिए आए 4,75,00,000 या 95,00,000 रुपये और आए जहाँ उनका शिलापत्र रहा उन्होंने कहा था कि शिलान्यास हम कर रहे हैं उद्घाटन भी हम ही करेंगे चाचा। यहाँ एक बहुत अच्छी पंचायत लगी हुई थी इस जनता के बीच में उन्होंने वादा किया अभी बार बार हम उनसे कहते हैं क्यों भैया विधायक जी शिलान्यास तो आपने कर दिया उद्घाटन कब हो? जब बाढ़ आ रही है 2 सालों से ये सारे बीज जो लगे हैं पत्थर के सब गंगा जी में समाहित होते चले जा रहे हैं। जिला कलेक्टर मुंडे साहब के समय में भी यहाँ धरना चल रहा था वो मौके पर आकर के सारी स्थितियों का निरीक्षण किए जब एक पत्थर बह गया चंद्रमोहन गर्ग जी जो वर्तमान जिलाधिकारी हैं इनके समक्ष हमने बार बार ये सवाल उठाया तो उनके मन में भी भाव थे कि नहीं श्रीवास्तव साहब इस बात को कह रहे हैं हम तो चल करके हम देखें। वो भी आए मौके पर सारे अधिकारियों को उठा उन्होंने भी निरीक्षण किया लोगों को सजेशन दिया इस तरह से इस काम को अंजाम दे दो पत्थर लगे अगले साल फिर गंगा में बाढ़ आई और वो पत्थर फिर बह गए फिर हम लोग लपटे ये कटान जब होती रहेगी तो एक पंप कैनाल का रहना भी नामुमकिन है एक तरह से। फिर हम लोग लपटे फिर हम उसी दिशा में कदम उठा चुके हैं ये जो पत्थर फिटिंग है वो कायदे से हो और इस तरह से हो कि फिर ये पत्थर के टुकड़े गंगा में समाहित न होने पाए। अपना सुझाव भी रखा लेकिन इंजीनियर हमेशा कहते रहे कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो हम लोग पढ़े लिखे हैं हमारी जो कह रही है बात उसके अनुरूप हम काम करेंगे और अपने अनुरूप काम करके जो दफा एक बार यूज चला गया एक बार पत्थर चले गए दूसरी बार पत्थर चले गए तीसरी बार पुनः निर्माण होने जा रहा है।
गंगा कटान को रोकने के लिए जो व्यवस्था हुई है वो इतना प्रौढ़ है कि वहाँ कोई भी चीज या कोई भी पत्थर का टुकड़ा खिसक नहीं रहा है। लेकिन यहाँ कौन सी वजह है? यहाँ का विधायक जिन्होंने कहा था कि शिलान्यास हम कर रहे हो, उद्घाटन हम नहीं करेंगे, बार बार उनके सामने पत्र है। हमारा नाम मेरा नाम श्रीवास्तव, भारतीय किसान मजदूर संघ के यूनियन का राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य। चाचा, आप लोग यहाँ धरने पर क्यों बैठे हैं? सुरक्षित इस प्रकार ये चले, इसके लिए 45वां 44वां बार हटाने के काम होते गए। लेकिन जब गंगा कटान को रोकने के लिए सवाल उठे और उसमें जब हम लोग बैठे तो मेरी समझ में आता है कि जो कार्यदायी संस्था है वो विधायक जी के मित्रों में से है। उन्होंने ठेका उस कार्यदायी संस्था को खुलवाया जिनका नाम अनिल सिंह है। अनिल सिंह के ठेकेदारी में ये कार्य हुआ। 3 करोड़ 75 लाख रुपए पानी में बह गए। मेरा कहना है ये जो सरकारी धन जो गंगा में समा जा रहा है, प्रवाहित हो जा रहा है, उसकी रिकवरी ऐसी संस्था से की जाए, वरना ऐसे ही कार्य होते रहेंगे और ऐसे ही गंगा जी में पत्थर के टुकड़े बहते चले जाएंगे। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि तीसरी बार, 2 बार तो हो चुके, ये तीसरी बार हम धरने पर इसीलिए बैठे हैं। वो संस्था, वो कार्यदायी संस्था, वो ठेकेदार पुनः अधिकारियों के संग मिलकर के इसको इस तरह से बनाए जैसे चक्का बांध में बना है, वैसे इसको बना दे ताकि फिर यहाँ न धरना देना पड़े, न गंगा कटान हो, न तो सरकारी धन का अपव्यय हो। इसमें दोषी किसको मानते हैं? दोषी तो कार्यदायी संस्था और अधिकारी हैं। इनके ऊपर क्या होना चाहिए? इनके ऊपर योगी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी अधिकार है कि ऐसी संस्थाओं के विपरीत ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखने का काम करें और इस कार्य को सुचारू ढंग से कराने का भी कार्य करें। उनकी जिम्मेदारी बनी है।